हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ सीक्रेट्स ऑफ पिवोट बॉस के बारे में। इसमें हम देखने वाले हैं द ऑक्शन प्रोसेस और द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ये दो कंसेप्ट्स के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है उसी तरीके से ऑथर अपने ट्रेडिंग दिन के बारे में बताते हैं। मार्केट शुरू होने से पहले ही वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो एक्साइटेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आज जैसे ही मार्केट ओपन होने वाला है एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी उनको एक पर्टिकुलर एसेट में मिलने वाला है। तो वो ये बताते हैं कि मार्केट ओपन होने से पहले ही मुझे ये कैसे पता, ये समझने के लिए आपको मार्केट का डायनामिक्स पता होना चाहिए। मार्केट का डायनामिक्स पता होना चाहिए तो बेसिकली मार्केट किस तरीके से काम करता है और उसमें क्या बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले दो जो कंसेप्ट्स है जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे वो है द ऑक्शन प्रोसेस एंड दूसरा है द टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन मार्केट। तो जैसे कि ये एग्जांपल उन्होंने दिया था, जो एग्जांपल के बारे में अभी हमने डिस्कस किया वो था ये दिन आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होते ही एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड में था पूरे दिन मार्केट, और एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ऑथर ने बुक किया उस दिन, जिस दिन वो बहुत ही एक्साइटेड थे। तो ये कैसे हुआ ये समझने के लिए अब हम पहले समझेंगे मार्केट डायनामिक्स के बारे में, और वो समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे द ऑक्शन प्रोसेस। तो बेसिकली ऑक्शन प्रोसेस क्या है? जो स्टॉक मार्केट होता है वो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो ट्रेड होता है वो फैसिलिटेट करने के लिए होता है। तो बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रेड होने के लिए स्टॉक मार्केट होता है। तो बेसिकली होता क्या है वो हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो अगर सपोज करो एक लड़की ने एक एरिया में अपना केक का दुकान एस्टेब्लिश किया। उसने 50 रुपए में केक को सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो सपोज उसको पहले दिन 100 ऑर्डर्स आ गए। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि मुझे 100 ऑर्डर्स आ गए, लेकिन उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो पर डे 100 ऑर्डर्स को कैटर कर पाए। तो वो क्या करती है नेक्स्ट डे अपने जो उसने केक जो 50 में बेच रही है वो केक की प्राइस वो कर देती है 150। तो जैसे ही वो अपने केक की प्राइस 150 कर देती है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाते हैं, जो पहले 100 ऑर्डर्स थे वो हो जाते हैं 50 ऑर्डर्स। तो जैसे ही केक का प्राइस होता है वैसे ही जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसको केक के लिए मिल रहे हैं वो कम होते जाते हैं। और वो जस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने केक का प्राइस 500 रुपए कर देती है। तब उसको सिर्फ 2 ऑर्डर ही मिलते हैं जो कि उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा कम है। मतलब उसकी कैपेसिटी पर डे डिलीवर 20 केक डिलीवर करने की है तो उसको सिर्फ 2 ऑर्डर ही मिल रहे हैं। तो वो बहुत ही कम बिजनेस हो गया। तो मतलब क्या है कि जो केक की प्राइस है वो ओवर वैल्यू हो गई। 50 रुपए पर केक बेच रही थी तब उस केक की प्राइस थी अंडर वैल्यू। मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए डिमांड थी, और इस वजह से उसकी प्राइस जो थी वो अंडर वैल्यू होने की वजह से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जैसे ही उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई, मतलब 500 रुपए हो गए, ओवर वैल्यू हो गए, तो उसकी डिमांड बहुत कम हो गई। इस वजह से उसका मतलब है कि उसकी प्राइस ओवर वैल्यूड है। तो इस तरीके से जो होता है ऑक्शन प्रोसेस की तरह की वजह से हमको समझ में आता है कि एक एसेट का जो प्राइस है वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। अगर वो ओवर वैल्यू है तो अपने वो फेयर प्राइस की तरफ जाता है। मतलब इस एग्जांपल में केक का अगर 200 रुपए का प्राइस है तो उसको 20 ऑर्डर मिलते हैं। तो मतलब ये एक फेयर वैल्यू है जहां पे बायर और सेलर दोनों खुश है कि उनको ट्रेड करने में खुशी है और सेटिस्फेक्शन है कि ये जो प्राइस है वो सही है। तो इस तरीके से बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रेड होता है। जब भी बायर को लगता है कि प्राइस कम है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसकी वजह से उसका प्राइस राइज होने लगता है। और जब भी ऐसा लगने लगता है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसका डिमांड कम होने लगता है और उसका सप्लाई बढ़ जाता है। इस वजह से उसकी प्राइस ओवर वैल्यू प्राइस जो है वो कम होने लगती है और अपने फेयर वैल्यू की तरफ जाती है। इसे कहते हैं द ऑक्शन प्रोसेस। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है। और एक एग्जांपल इसमें दिया है, अगर कोई मछली खरीदने जाता है तो अगर तो उसका जो फेयर वैल्यू है, अगर उसका फेयर वैल्यू 100 रुपए का है, मछली अगर एक कोई खरीदने जाता है और उसका फेयर वैल्यू 100 रुपए का है और मछली बेचने वाला बेच रहा है 110 रुपए में, तो हम जब भी खरीदने जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब भी उसका उसका कीमत 100 रुपए से कम हो जाए, 100 रुपए या 100 रुपए से कम हो जाए,
तो हम मछली खरीदने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम ध्यान रखते हैं कि किसी भी चीज का वैल्यू जो है वो उसके फेयर वैल्यू से कम हो गया तो हम उसको तुरंत जाके खरीदने की इच्छा रखते हैं, और उसका अगर कीमत ज्यादा हो, अगर 110 रुपए हो, 120 रुपए हो, तो हम उसे खरीदना अवॉइड करते हैं। तो इस तरीके से भी इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी बाइंग और सेलिंग होता है। जब भी कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है और उसका सप्लाई बढ़ जाता है मार्केट में, और उसका वैल्यू फेयर वैल्यू के नीचे हो जाता है। तो इसी एग्जांपल को हम नेक्स्ट कंसेप्ट में भी यूज करेंगे, और उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो बेसिकली ऑथर के हिसाब से दो टाइप के बायर्स और सेलर्स होते हैं। एक होता है रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर्स, और एक होता है इनिशिएटिव बायर्स और सेलर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर्स। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर हम मछली खरीदने जाते हैं, तो अगर मछली की कीमत अगर फेयर वैल्यू 100 रुपए है हमारे हिसाब से, तो अगर 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 हमें मछली अगर 90 रुपए में मिल जाती है तो हम तुरंत उसे खरीदने चले जाते हैं। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव बाइंग और रिस्पॉन्सिव सेलिंग। मतलब अगर प्राइस अगर 110 रुपए है तो हम तुरंत बेचना चाहते हैं, और अगर प्राइस अगर 90 रुपए है तो हम तुरंत बाय करना चाहते हैं। तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव बाइंग और सेलिंग। और इस रिस्पॉन्सिव बाइंग और सेलिंग की वजह से क्या होता है कि मार्केट अपने फेयर वैल्यू की तरफ चला जाता है। तो इस टाइप का जो बाइंग और सेलिंग होता है उसे रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर कहते हैं। जनरली जो पब्लिक होती है, जो नोविस ट्रेडर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिव बायर्स और सेलर्स की तरह एक्ट करते हैं। जब भी उनको लगता है फेयर वैल्यू के नीचे है तब वो बाइंग करते हैं, ऊपर हो तो वो सेलिंग करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट काइंड ऑफ बायर्स और सेलर्स, जो कि है रिस्पॉन्सिव बाइंग और सेलिंग। द सेकेंड टाइप का जो होता है वो होता है इनिशिएटिव बायर और सेलर। ये इनिशिएटिव बायर क्या होता है कि जो बहुत ही बड़े पैमाने में खरीदता है या बेचता है, जिसके वजह से किसी कमोडिटी का फेयर प्राइस ही चेंज हो जाता है। मतलब अगर हमें लगता है कि अगर अभी फिश का प्राइस 110 रुपए है, पर हमें पता है कि अगले साल तक फिश आने वाली ही नहीं है, या मार्केट में 110 रुपए मतलब फिश की शॉर्टेज होने वाली है, तो हम बहुत बड़े पैमाने पे सारी की सारी फिश खरीद ले 110 रुपए पे, और उसकी प्राइस बढ़ती चली जाए, तो उससे कहते हैं इनिशिएटिव बायर। मतलब 110 रुपए जो ओवर वैल्यूड है, मतलब जो फेयर वैल्यू के एट और अबव द वैल्यू ये होने के बावजूद उसको खरीदने चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, या उसकी बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी है मार्केट में, तो उसकी प्राइस आगे जाके बढ़ने वाली है, तो हम बहुत बड़े पैमाने पे उसको बाइंग कर ले, या उसकी फेयर वैल्यू के अगर वो नीचे हो तो उसको बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे सेलिंग करे, तो उसको कहते हैं इनिशिएटिव बायर और इनिशिएटिव सेलर। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम कहते हैं इनिशिएटिव बायर और इनिशिएटिव सेलर। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको कोई सजेशन हो तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरीके से आगे भी इसके वीडियो कंटिन्यूशन में आने वाले हैं। हम डिटेल में इस बुक की स्टडी करने वाले हैं। आपका कोई रिकमेंडेशन हो तो जरूर मुझे बताइए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।